एक छोटा सा गांव ऊंचे पहाड़ों के दरमियान बसा हुआ था। सुबह के वक्त ये गांव किसी जन्नत से कम नहीं लगता था। सूरज की पहली रोशनी जब मिट्टी के घरों पर पड़ती तो लगता जैसे जमीन पर सोना बिखार गया हो। परिंदे हल्की सी ठंडी हवा में चाचाते और लोग मुस्कुरा कर एक दूसरे को सलाम करते। जिंदगी बिल्कुल पुरसुकून थी, लेकिन इस सुकून के पीछे कुछ छुपा हुआ था। गांव के इर्द गिर्द जो काले पहाड़ थे वो सिर्फ पत्थर नहीं थे, उनमें एक अजीब सी खामोशी बसी हुई थी। ऐसी खामोशी जो सिर्फ दिन तक रहती थी। जैसे ही रात होती सब कुछ बदल जाता, हवा भारी हो जाती और सांस लेना भी मुश्किल लगता। 3 रात पहले गांव के बुजुर्ग चाचा रहीम ने कुछ महसूस किया। पहले हल्की सी सरसराहट, जैसे सूखे पट्टाए किसी के पैरों के नीचे कुचल रहे हैं। फिर गहरी खामोशी, इतनी गहरी कि अपनी धड़कन भी जोर से सुनाई देने लगी। और फिर एक बचाई की आवाज दूर से आती हुई, वापस 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 आ जाओ। वो आवाज बिल्कुल ठीक नहीं थी। ना उसमें मासूमियत थी, ना इंसानियत। जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ और बोल रहा हो। चाचा रहीम ने धीरे से आंखें खोली। उनका गला सूख चुका था और जब उनकी नजर छत की तरफ गई तो उनका खून जम गया। छत के किनारे पर एक लंबी काली परछाई खड़ी थी। उसका जिस्म था मगर पैर नहीं थे। वो हवा में लटक रही थी और धीरे धीरे झुक कर उन्हें देख रही थी। उस रात के बाद गांव कभी वैसा नहीं रहा। शाम होते ही लोग डर के मारे घरों में बंद हो जाते, दरवाजों के पीछे भारी पत्थर रख दिए जाते, खिड़कियों पर कपड़े लटका दिए जाते और कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि अंधेरे में कुछ चलता था। वो साए जो इंसान नहीं थे, जिन थे जो चुपचाप आते और बच्चों को उठा ले जाते बिना किसी आवाज के, जैसे वो कभी था ही नहीं। एक रात छोटी सी लड़की रीमा अपनी विंडो के पास बैठी थी। उसकी आंखों में डर था मगर क्यूरियोसिटी उससे भी ज्यादा। उसने धीरे से पर्दा हटाकर बाहर देखा। जमीन पर एक काली लकीर बनी हुई थी, जैसे कोई चीज घिसट रही हो, मगर वहां कोई नहीं था। रीमा की सांसें तेज हो गई। उसने हल्की सी आवाज में कहा, अम्मी, वो फिर आ गए। उसकी मां का रंग उड़ गया। उन्होंने फौरन चिराग बुझा दिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। धीमी लेकिन लरसती हुई आवाज में कहा, आंखें बंद करो, आवाज मत करो। फिर दरवाजे के बाहर कुछ रुक गया। खामोशी और फिर धीमी धीमी सांसें, जैसे कोई अंदर की खुशबू महसूस कर रहा हो, जैसे वो जान रहा हो कि अंदर कोई जिंदा है। कुछ देर बाद वो चीज चली गई मगर डर वही रह गया। लेकिन असल राज सदियों पुरानी जंग वहां कायम थी। वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि एक सदियों पुरानी उनका यकीन था एक चीज नहीं, वो कभी आजाद नहीं हो सकते। एक चीज, एक लाल मोती। वो मोती सिर्फ एक पत्थर नहीं था बल्कि एक ताकत थी, ऐसी ताकत जो उन्हें आजादी दे सकती थी। इसी मोती के लिए वो गांव को डरा रहे थे, लोगों को भगा रहे थे, ताकि पूरी जमीन खोदकर उसे ढूंढ सके। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। 300 साल पहले एक आमिल ने इन जिनों को कैद किया था। वो बहुत ताकतवर था मगर उसने एक गलती की। उसने लाल मोती को तोड़ने के बजाय जमीन में दफन कर दिया और अब उस एक गलती की सजा पूरा गांव भुगत रहा था। एक रात गांव के इमाम हजरत फरीदुद्दीन ने ख्वाब देखा। ख्वाब में अंधेरा था और उस अंधेरे में से एक जिन उनके सामने आया। वो डरावना नहीं था बल्कि थका हुआ, टूटा हुआ। उसकी आंखों में दर्द था। उसने धीमी आवाज में कहा, हम बुरे नहीं थे, हम भी कभी आजाद थे, लेकिन अब 300 साल से कैद हैं। हमारी सांसें रुक रही हैं, हमारी रूह जल रही है।
हमें आजादी कब मिलेगी? इमाम की आंख अचानक खुल गई। उनका जिस्म पसीने में भीगा हुआ था। उनकी सांसें तेज चल रही थी और उनकी आंखों में पहली बार डर के साथ साथ रहम भी था। उस दिन के बाद उनका रंग बदल गया। वो कम बोलने लगे, ज्यादा सोचने लगे और गांव पर अंधेरा और गहरा होता गया, जैसे कोई बड़ा तूफान।